पर आपको वो सभी खबरें मिलेंगी जो बाकी टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते। आपकी सेहत से रोजगार तक व मनोरंजन से उद्योग तक की सारी खबरें सिर्फ रीड न्यूज़ पर। अंजना, एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हम दर्शकों को वो खबर दिखा देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अभी की बड़ी खबर आपके टीवी। सहृदय अभिनंदन। हम लोग एक चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल आप यही समझ लीजिए कि आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। लेक्चर देने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आई हूँ। जो चीज़ें बीच में अब क्योंकि बच्चों का फट जाना, आवाज़ चेंज हो जाना, औरतों में इवन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होना, फीमेल में प्रोड्यूस होना, मांस का उपलेपन होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है और वो जितनी भी अच्छी दिखती हो, बट देयर इज प्रॉब्लम। द सेकेंड नेक्स्ट इज मेद। अच्छा रहा तो आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी, क्योंकि स्वेट मतलब स्वेटिंग होती है। अगर दुर्गंध आ रही है तो मेद में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके साथ बहुत सारी हम लोगों में जो आयुर्वेद की दृष्टि से जो अनाज है, अन्न में सिर्फ अनाज नहीं, जो भोजन हम करते हैं ना, उसको भगवान से कंपेयर किया है। इसलिए हमेशा वो जो ट्रेडिशनली जो हमारी फेस्टिवल्स होते हैं, हर बार रबी की फसल के बाद, खरीफ की फसल के बाद फेस्टिवल्स होते हैं। अनाज को, नए अनाज को हम भगवान को चढ़ाते हैं। क्यों? ये एक सिंपल सा श्लोक है, प्राण प्राणभूतानम अन्नम अन्नम लोकोदर। जितने भी चीजें हैं, वर्ण है, आपका कलर, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका लाइफ, हर चीज उसी पर निर्भर है। आपका मन, इवन जो लोग खास करके नॉनवेज खाते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं। इसलिए पहले वो चीजें अलग थी ना कि राजपूत लोग खाते हैं, ब्राह्मण नहीं खाते हैं वगैरह। ये सारी चीजें थोड़ी इसलिए थी क्योंकि जब आप स्टडी करने के मूड में हैं तो आपको एग्रेशन नहीं चाहिए, आपको पोलाइटनेस चाहिए। आपके गट पे, आपका गट बताता है कि आपको वो फ्रूट चाहिए या नहीं चाहिए। इवन जैसे वो नींबू पानी का है, हर किसी को सूट नहीं करता। अगर आप, कई लोग ऐसे होंगे जो नींबू पानी पीते हैं और उसके बाद उनको हड्डियों में दर्द होने लगता है या ड्राइनेस बढ़ जाती है स्किन में, ठीक है, उसके कारण एसिडिटी हो जाती है। तो अभी करना क्या है, अगर आपको नींबू लेना ही है, बिकॉज इट्स एन एसिड, बहुत अच्छा होता है गट हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आपको उसे लेना है तो भोजन के पहले, मतलब 15-20 मिनट पहले हल्के गुनगुने पानी में 2-4 बूंद ले लीजिए, जिससे कि डाइजेशन अच्छा हो जाए। आप जो भी खाएंगे वो और अच्छी तरह से पच जाए। पानी खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर पहले लें तो वो क्या होता है ना कि एसिड्स को सिक्रीट कराना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं ना, अभी क्या है, कहीं भी चल रहे हैं, पेपर में रैप किया और कैसे भी खा लिया अपना खाना। जब हम लोग, इन लोगों को पता होगा, या अगर तुम लोग घर पे रहते होगे तो थाली लगती है, हाथ में जल लेकर के ये प्रार्थना शुरू की जाती है कि सर्व व्याधि निवारणम, इस जल को हम लोग अपने पेट के अंदर समाहित कर रहे हैं। ये बताता है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो ये कहती है कि सूर्य की उपासना बहुत ही जरूरी है। और सूर्य का थोड़ा सा मैंने इनका बैठा अभी पूछा इनसे, भारतीय विद्यापीठ पुणे से इन्होंने पढ़ाई की है, तो बहुत ही उत्कृष्ट स्थान से पढ़ के आई है। और उसके बाद में इन्होंने अपना पीएचडी भी जो बीएचयू से किया है और वो पंचकर्म में किया हुआ है। तो वो जो बातें बताएंगी हम लोग को, वो हम लोग के लिए, सबके लिए धारण योग्य रहेंगी। उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो बातें कही, गोल्ड मेडल आने वाला है, हा? लेकिन जो जिसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है वो आ गई है। तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे विद्यार्थियों को आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करें, उनका सम्मान करें, जिससे आप लोग के अंदर भी ऐसे बातें जागृत हो कि हम भी कुछ करें। ये आजकल अनौपचारिक के लिए बहुत व्यवस्थाएं करनी होती है, और ये सारे बच्चे मेरे एक बार के आग्रह को स्वीकार कर ये सारी व्यवस्थाएं किए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। साथ ही हमारे ऑफिस, जो हमारे बड़े बाबू हैं धर्मचंद जी, साथ ही जो स्टाफ है, जयप्रकाश जी, कुर्बान, पारस, ये लोग, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। सर का बहुत बहुत आभार, आपने इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की, इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने स्वागत, उद्बोधन और बच्चों को जो अध्यक्षीय संबोधन दिया, उससे एक उत्साह का प्रवाह हुआ इस सेमिनार हॉल में। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अपने परिवार का जब कोई आता है तो बहुत अति प्रिय होता है, और हम उसको आग्रह नहीं करते हैं,
बस हम उससे बात कर लेते हैं कि आपको हमारे साथ चलना है और इस तरीके से कार्य है, फिर हम अपनी बात को केवल उस तक पहुंचाते हैं, वो बात हमारी होने के बजाय हम दोनों की हो जाती है। डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी के साथ मेरा कुछ ऐसा ही पारिवारिक संबंध है और उन्होंने मेरे इस बात को सुना, आग्रह को स्वीकार किया और अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, उनका शेड्यूल बिल्कुल अलग होता है। और मैंने अपनी तरफ से ही ये कार्यक्रम सर से बात करने के बाद ये अतिथि का यावत सत्कार करे तावत न्यून ही है, जितना करे उतना कम है। इसलिए मैं इस परंपरा में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, फाउंडर रिवाइविंग रिचुअल्स। मैं आयुर्वेद एंड पंचकर्मा प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैम एक मिशन शक्ति अभियान फेज के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी यहाँ राजकीय पीजी कॉलेज चुनार में देखने को मिला। क्या कार्यक्रम है, क्या विशेष उद्देश्य है इसका? असल में जो यंग जनरेशन है, दे आर गोइंग टू बी द फाउंडर। अपने फैमिली के हेल्थ के लिए वही नींव बनने वाले हैं जी। तो उनको पोषण, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी तरह की बीमारियां बहुत फैल रही हैं समाज में। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि डिजीजेस कम हो रही है या उनसे फाइट करने की क्षमता कम हो रही है। तो देयर हैज़ टू बी सम लूप गैप, कुछ तो है। वो प्रॉब्लम जो है वो हमारे न्यूट्रिशन में है। डाइट हम अच्छी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा पोषण मिल रहा है क्या, सही समय पर खा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं हमेशा ही आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, आप सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक खाएं, खाने के बाद बॉडी को कितना रेस्ट देना है, कितना खाना खाना है। इनफैक्ट इतना भी आयुर्वेद में वर्णित किया है कि भाई आपका जो आमाशय है उसको 4 भाग में अगर आप बांटते हैं तो 2 भाग ही अन्न से भरना है, 1 भाग जल से और 1 को खुला छोड़ना है, ताकि अच्छी तरह से खाने का पचन हो सके। जब पचन होगा तभी आपको पोषण मिलेगा। तो अभी जो फैट ट्रेंड्स हैं कि बहुत तरह की डाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि न्यूट्रिशन कैसे हम ले सकें, या अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो हम उसे किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी बारे में आज की संगोष्ठी थी। संगोष्ठी देखने को मिला, क्या है उद्देश्य इसका? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 2-3 वर्षों से मिशन शक्ति के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम करने के लिए कहा जाता है हम लोग को। हमारे मिशन शक्ति की संयोजिका जो है हमारी शेफाली मैडम बैठी हुई किनारे इधर और रंजन प्रभारी डॉक्टर प्रभात जी है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर ऋचा मैडम को आमंत्रित किया और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि विद्यार्थियों में पोषण के प्रति जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि बीमारी तो होगी, इसका इलाज तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी के इलाज की कई पद्धतियाँ हैं, लेकिन हमारी जो आयुर्वेद की पद्धति है उस आयुर्वेद की पद्धति में जैसे इन्होंने कहा कि सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में क्या खान पान आपका होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। ये सब बड़े शास्त्रोक्त चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ ऐसा प्रयास है कि शाम को तुलसी को अगर आपको पानी देने की बात कही जाती है, सुबह सूर्योदय पर सूर्य को अर्घ देने की बात कही जाती है, तो पूरी परंपरा बनाई जाती है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय एकदम सेट है, उसमें आपको किस तरह से रहना है ये और किस तरह खाना है, किस तरह से विचार आपके होंगे, आपका सात्विक पोषण होगा तो आपका सात्विक विचार भी होंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में भारत के एक नया भारत जो विकसित हो रहा है, विश्व में एक नई चमक भारत बिखरने जा रहा है, उसमें हमारी ये सब प्राचीन परंपराएं आयुर्वेद से लेकर योग तक बहुत आयुर्वेद से लेकर योग तक ये सारी परंपराएं जारी रहेंगी। और हमारे जो नए युवा साथी अब देख रहे हैं आप लोग, युवा वर्ग में महिलाएं भी आयुर्वेद में अब आ रही है। मैं देख रहा हूँ, मैं तो बनारस रहने वाला हूँ, डॉक्टर्स बनारस में आयुर्वेद में महिलाओं ने काफ़ी अच्छा योगदान करना शुरू किया है। और अभी तो मिशन शक्ति शुरू हुआ है, लेकिन मिशन शक्ति पहले से तैयार है देश में और देश की बागडोर संभालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझसे बात करने के लिए।